आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर आपकी माही के साथ जीना इसी का नाम है, जहां आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी बरखा और राजन से। बरखा के हाथ से कॉफी जरा छलक गई थी। उफ तुम भी। उसे ये आवाज सुनाई दी। बरखा ने पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, और होगा भी कैसे, क्योंकि राजन तो दूर था, 7 समंदर पार था। राजन यानी कि बरखा का पति। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। और लव कैसे हुआ? जब ये दोनों छोटे थे तब एक दूसरे के सामने वाले अपार्टमेंट में रहते थे। बस इनका लव तभी से हो गया था। यूएस जाने से पहले शादी कर दो, यूएस से आकर शादी कर दो, यूएस में रजिस्ट्रेशन करवा दो, यूएस के लिए पेपर्स भेज दो। प्यार हुआ था तब, लेकिन उस वक्त यूएस शब्द बहुत इम्पोर्टेंट था। बस उस वक्त तो प्यार ही था इस शब्द से। दोनों साथ में रहना चाहते थे। इन दोनों की यही चाह थी कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं, हाथ में हाथ लेकर घूमना, सागर किनारे टहलना, बारिश में साथ भीगना, पहाड़ों में चलना और अपना एक छोटा सा घोंसला बनाने का सपना। बहुत जल्दी शादी की बात भी आ गई। राजन को यूएस पढ़ने जाना था। फिर तो राजन जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ तो घर से शादी की बात करने आ गया। राजन बरखा से 3 साल बड़ा था। राजन की पढ़ाई खत्म हो गई थी और बरखा भी पढ़ रही थी। बीच में एक बार राजन आया था, लेकिन उस वक्त बरखा की पढ़ाई खत्म होने में 1 साल बाकी था। और राजन के आने के बाद क्या हुआ बरखा के साथ बताऊंगी आपको बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर माही के साथ जीना इसी का नाम है। पढ़ाई के बाद राजन यूएस में ही नौकरी कर रहा था और H1 वीजा भी ले लिया था। उस दौरान बरखा इंडिया में सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रही थी। फिर ये तय हुआ कि जब बरखा का मास्टर्स खत्म हो जाएगा तब राजन आएगा और दोनों की शादी हो जाएगी। फिर दोनों वहाँ चले जाएंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। सपने देख रहे थे दोनों। आखिर ये सपने ही तो हैं जो लोगों को जिंदा रखते हैं और दौड़ाते भी हैं, वरना तो दौड़ने से पहले ही मनुष्य हार मान जाता है। बरखा की पढ़ाई चल रही थी यहाँ और वहाँ राजन की नौकरी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, पर दोनों के हिसाब से थी। राजन की रात होती तो बरखा की सुबह होती। दोनों एक दूसरे को कितना मिस करते, बस यही बातें करते रहते और पूरा वक्त निकल जाता। शादी तय हो चुकी थी और शादी की शॉपिंग चल रही थी। राजन की माँ का नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन हुआ था। राजन की मम्मी का काम भी बरखा कर रही थी। इनफैक्ट राजन से ज्यादा अब तो राजन की मम्मी पापा बरखा को प्यार करने लगे थे। वो लोग हमेशा कहते कि हमारा एक बेटा है राजन और एक बेटी है बरखा। राजन शादी से 20 दिन पहले वापस आया था। तब तक तो बरखा ने सारी तैयारियां कर ली थी। एक बार तो मजाक मजाक में बरखा ने ये भी कहा था, अब कहो तो घोड़े पर चढ़कर मैं ही तुम्हारे घर आ जाऊं। तो राजन ने भी कहा था, अरे आना, पर घोड़े पर नहीं, फ्लाइट में, और वो भी यूएस। भाई साइंटिस्ट हूँ, तुम्हारी तरह आर्ट ग्रेजुएट थोड़े ना हूँ। सब ये बात सुनकर हंस पड़े थे, पर फिर भी बरखा को कुछ खटका था। आखिर क्या, जानेंगे आप बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जियो दिल से। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर माही के साथ जीना इसी का नाम है। शादी के बाद दोनों ही यूएस चले गए। राजन एक बड़ी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था और बरखा वो पूरा दिन घर पर रहकर बोर हो जाती। आखिर अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री में भारत में पढ़ा हुआ सोशियोलॉजी कुछ काम जो नहीं आ रहा था। दोस्तों के साथ हफ्ते में 1-2 बार मिलना होता। राजन के सभी दोस्त और उनकी बीवियां हर कोई साइंस पढ़ा था। उनकी बातों में सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड, गूगल, नोकिया, एप्पल, एप्स, अपग्रेडेशन और प्रोग्रामिंग, बस ये सब आता। उस वक्त बरखा सोचती रहती तो कई बार राजन कहता था, अरे भाई अगर आप लोग भूखे नंगे बच्चों की बात करेंगे तो शायद बरखा कुछ समझ जाएगी। बरखा चुपचाप इस मजाक को सुन लेती। वो अपने प्यार को याद करने की कोशिश करती। सोशियोलॉजी के साथ जो उसने मास्टर्स किया था, भारत में आंगनबाड़ी के अंदर वो काम करती थी। यहाँ गांव में घूमती भी थी, औरतों को साफ सफाई के पाठ पढ़ाती थी। पर यहाँ कैलिफोर्निया के बड़े बड़े रास्ते, ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े से मॉल्स, उसने इन सबको स्वीकार कर लिया था। पर फिर भी पता नहीं क्यों
राजन के मजाक से उसे वो छोटे छोटे बच्चे कुछ ज्यादा ही याद आने लगते। नाइन्टी 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ, जीना इसी का नाम है में। अरे बरखा, एक्सप्रेसो कॉफी है, संभल के, जल जाओगी, राजन कई बार कहता, पर बरखा हर बार भूल जाती। एक बार तो राजन के कलीग के साथ वो पिकनिक पर गए थे। बरखा के हाथ से थोड़ी सी कॉफी गिर गई थी। उस वक्त तो उसे इतनी जलन नहीं हुई, पर घर आकर राजन ने बरखा के बारे में और उसकी मैनर्स के बारे में, उसकी पढ़ाई के बारे में जो कुछ भी कहा, उन शब्दों से बरखा का तन मन सब जल चुका था। पूरी रात राजन के वो शब्द बरखा के कानों में गूंजते रहे। आखिर मुझे भी क्या सोची थी जो मैं इस प्यार के चक्कर में फंस गया। ये देखो, पति पत्नी दोनों कमाते हैं, खाते पीते हैं, मजे करते हैं, और तुम बस घर पर बैठी हो। यहाँ आने से पहले इंडिया में मिली हुई गवर्नमेंट जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर बरखा की आंखों के सामने आ जाता। उसकी आंखें भर जाती। देश बदलने से व्यक्ति की कीमत और उसके मूल्य क्या सब बदल जाते हैं। आप सुन रहे हैं 94.3 माय एफएम पर, जीना इसी का नाम है, माही के साथ। आज सुबह बरखा की मम्मी का फोन आया था। राजन के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। वैसे भी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। दोनों अपने आप को कैसे संभालते। मम्मी ने राजन और बरखा को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने की बात कही। राजन ने बरखा से कह दिया कि तुम चली जाओ और थोड़े महीने माँ बाप के पास रहो, मुझे तो छुट्टी मिलेगी नहीं, वैसे भी तुम्हें यहाँ पर कौन सा कोई काम है। राजन अगर उसे ना भी कहता तो भी बरखा आ जाती। आखिर 3.5 साल के बाद बरखा वापस भारत आई थी। आते ही उसने राजन के माँ बाप को संभाल लिया। उनकी दवाई, उनकी एक्सरसाइज और उनकी पूरी देखरेख, इन्हीं चीजों से 6 महीने में पापा बिल्कुल ठीक हो गए। राजन की माँ ने इसी खुशी में घर पर पूजा रखी। सब घर पर आ गए थे। उस वक्त पापा ने बरखा से पूछा कि बेटा वापस कब जाओगी? तुम जिस दिन का कहोगी मैं टिकट करवा दूंगा। आखिर राजन कब तक अकेला रहेगा? पापा की बात सुनकर बरखा ने पापा की ओर जिस नजर से देखा, उस नजर में इस सवाल का जवाब नहीं बल्कि एक और सवाल था। क्या था वो सवाल? बताऊंगी बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जियो दिल से। नाइन्टी 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ, जीना इसी का नाम है में। बरखा की आंखों में बहुत अजीब भाव थे। बरखा ने नजर घुमाई। बरखा के माँ बाप, राजन के माँ बाप और उसके भाई भाभी, हर कोई था वहां पर। बरखा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, राजन यूएस में अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी प्रोजेक्ट पार्टनर लूसी है। अब वो दोनों साथ रह रहे हैं। आगे वो कुछ ना बोल पाई। आखिर वो कहती भी क्या कि यहाँ आने के 1 महीने बाद ही राजन ने उसे लूसी के बारे में सब कुछ कह दिया था, या वो ये कहती कि राजन ने अब उसे यूएस आने से मना कर दिया था, या फिर वो ये कहती कि उसने भी डाइवोर्स पेपर्स को साइन कर दिया था। सारी सच्चाई जानने के बाद घर वालों को इस बात को स्वीकार करने में थोड़ा वक्त लगा, पर बरखा ने अपना वक्त बिल्कुल नहीं गवाया। उसने अपने आप को कामों में लगा दिया। आंगनवाड़ी के छोटे छोटे बच्चे जब बरखा को देखते तो उसे प्यार से घेर लेते। औरतें उससे पूछने आती कि दीदी ये ठीक है कि नहीं। कभी कभी आंगनवाड़ी के पास एक नई बनी कॉफी शॉप से बरखा एक्सप्रेसो कॉफी मंगवाती, उसे हाथों में लेती और फिर आराम से उसे पीती। शायद अब उसे मुंह जलने का डर जो नहीं था।